साथियों नमस्कार। 18 अगस्त 2025 से चली आ रही एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल अभी भी जारी है। कुल 10 सूत्रीय मांगों को लेकर एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं, जिसको लेकर अब छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा भी एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल का समर्थन किया गया है और एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के लिए लिखा है, जिसमें उनके द्वारा अनुरोध किया गया है कि जिस तरह से मध्य प्रदेश के एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कई प्रकार के लाभ दिए गए हैं, तो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा भी एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को वे सभी लाभ मिलना चाहिए। इसके साथ ही सरकार के द्वारा कर्मचारियों को डराने के लिए सेवा से पृथक करने के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। वहीं पर जो छत्तीसगढ़ एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष हैं डॉक्टर अमित कुमार मिरी जी के द्वारा भी वीडियो के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी से मांगों को लेकर निवेदन किया गया है। तो साथियों, सभी प्रकार की जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो साथियों, मांगों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री जी के द्वारा 5 मांगों को पूरा करने की बात कही जा रही है, लेकिन एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का कहना है कि नियमितीकरण और स्थायीकरण से कम उनको कुछ भी मंजूर नहीं है। बाकी राज्यों में संविदा कर्मचारियों के लिए नीति नियम बनाकर उनको वहां पर नियमितीकरण और स्थायीकरण किया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री जी का कहना है कि नियमितीकरण जैसा संवेदनशील मुद्दा केंद्र सरकार के पास है, यानी कि केंद्र की सहमति के बाद ही नियमितीकरण या स्थायीकरण सरकार कर सकती है। राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से नियमितीकरण बाहर है। तो इसी को लेकर कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं कि उनको नियमित किया जाए। कई वर्षों से विभागों में अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। कोरोना काल में भी एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के द्वारा अपनी जान की परवाह किए बिना कोरोना योद्धा का दर्जा प्राप्त किया है और कई लोगों की जान उनके द्वारा बचाई गई है। तो साथियों, छत्तीसगढ़ के जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं श्याम बिहारी जायसवाल जी, उनके द्वारा कहा गया है कि एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की 10 में से 5 मांगें उनके द्वारा पूरी कर दी गई हैं और जो नियमितीकरण वाली मांग है उसके लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा जा चुका है। अगर केंद्र सरकार इस पर सहमति देती है तो उनकी मांग को पूरा किया जा सकता है। वहीं पर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी को एक पत्र लिखकर उनसे मांगों को लेकर निवेदन किया गया है। तो सबसे पहले आपको छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा जो पत्र जारी किया गया है उसके बारे में आपको बता देता हूं। तो साथियों, आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जी को पत्र लिखा है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा कर्मचारियों की मांगों पर संज्ञान लेते हुए उनको कई प्रकार के लाभ दिए जा रहे हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश क्रमांक का इसमें हवाला दिया गया है, जो दिनांक 22 जुलाई 2023 के माध्यम से जारी किया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत काम करने वाले जो संविदा कर्मचारी हैं उनको कई महत्वपूर्ण सुविधाएं वहां पर प्रदान की जा रही हैं, जैसे कि स्थायित्व, जॉब सुरक्षा, ग्रेड पे का निर्धारण, अनुकंपा नियुक्ति, नियमित भर्ती में 50% आरक्षण, स्थानांतरण की सुविधा, ग्रेजुटी, नई पेंशन स्कीम, एनपीएस का लाभ। तो ये सभी सुविधाएं मध्य प्रदेश के एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को दी जा रही हैं। उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ के एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों को भी ये सभी सुविधाएं मिलना चाहिए और इस आदेश के माध्यम से मध्य प्रदेश शासन ने संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रति सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। फेडरेशन के द्वारा आगे पत्र में कहा गया है कि छत्तीसगढ़ राज्य के एनएचएम कर्मचारी भी उपरोक्त सुविधाओं की लंबे समय से मांग कर रहे हैं और इस परिप्रेक्ष्य में मध्य प्रदेश के समान ही छत्तीसगढ़ राज्य के एनएचएम कर्मचारियों को भी उपरोक्त सभी सुविधाएं तत्काल प्रभाव से प्रदान की जाएं। उनकी दीर्घकालीन सेवा, कोविड-19 कालखंड में किए गए योगदान और स्वास्थ्य क्षेत्र में उनकी निष्ठा को ध्यान में रखते हुए उन्हें स्थायित्व और सम्मानजनक सेवा शर्तें प्रदान की जाएं।
तो छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जो कि 120 मान्यता प्राप्त और गैर मान्यता प्राप्त संगठनों का प्रतिनिधित्व करता है और जिसके प्रांतीय संयोजक हैं कमल वर्मा जी, उनके द्वारा माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल जी से अनुरोध किया है कि एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी, छत्तीसगढ़ के एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी जो कि कोरोना योद्धा हैं, उनको मध्य प्रदेश की तर्ज पर बेसभी लाभ मिलना चाहिए जो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा उनको दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रांतीय संयोजक जो कि एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष भी हैं डॉक्टर अमित कुमार मिरी जी के द्वारा भी माननीय मुख्यमंत्री जी से वीडियो के माध्यम से निवेदन किया गया है कि एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की मांगों पर तत्काल संज्ञान लेकर उनकी मांगों को पूरा करने की महती कृपा करें। आप देख सकते हैं वीडियो में उनके द्वारा क्या कुछ निवेदन किया गया है। सूत्री मांगों को लेकर 16,000 एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी 18 अगस्त से अनिश्चितकालीन आंदोलन पर हैं। स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से चर्चा पश्चात यह बात स्पष्ट हो रही है कि कुछ जरूरी मांगे जैसे प्रमुख मांगे नियमितीकरण, ग्रेड पे, पब्लिक हेल्थ केडर, अनुकंपा नियुक्ति इत्यादि शासन स्तर का नीतिगत मामला है। इस नीतिगत मामले का निराकरण अंततः हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के माध्यम से ही हो पाएगा। अतः मैं डॉक्टर अमित कुमार मिरी, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ एनएचएम कर्मचारी संघ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव सरकार जी से इस मामले पर हस्तक्षेप करने का निवेदन करता हूं। उनके हस्तक्षेप से निश्चित ही एनएचएम कर्मचारियों को सकारात्मक लाभ मिलेगा और पिछले 2 हफ्तों से बाधित प्रदेश की स्वास्थ्य सेवा बहाल होगी और आम जनता को भी राहत मिलेगी। हम 16,000 लोग आपसे निवेदन करते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इस विषय पर तत्काल संज्ञान लें। एनएचएम कर्मचारियों को मध्य प्रदेश में जो सुविधाएं मिल रही है उस स्तर की सुविधाएं प्राप्त हो, इस मामले पर हस्तक्षेप की अपील करता हूँ। धन्यवाद। जहाँ एक ओर एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के माध्यम से शासन का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार के द्वारा एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों की हड़ताल को समाप्त कराने और उनको मुद्दों से भटकाने के लिए बर्खास्तगी के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पर ऐसा ही एक नोटिस मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन स्वास्थ्य भवन तृतीय तल से जारी हुआ है 1/9/2025 को। इसमें जो विषय है अनाधिकृत अनुपस्थिति एवं हड़ताल से अपने कार्यस्थल पर उपस्थित होने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है और 24 घंटे के भीतर कार्य पर उपस्थित होने को लेकर इसमें निर्देशित किया गया है और अगर ऐसा कर्मचारी नहीं करते हैं तो फिर उनको सेवा से बर्खास्त भी किया जा सकता है। इसमें बताया गया कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश एनएचएम एवं कर्मचारी संघ के आह्वान पर आप दिनांक 18 अगस्त 2025 से अपनी 10 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। संघ के मांगों के संदर्भ में दिनांक 13/8/2025 को राज्य स्वास्थ्य समिति की कार्यकारिणी समिति की बैठक के माध्यम से सक्षम स्तर पर निर्णय लिया जा चुका है तथा उक्त निर्णय के तारतम्य में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कार्यालय छत्तीसगढ़ के द्वारा आवश्यक जो निर्देश हैं वह भी प्रसारित किए जा चुके हैं। जिला स्तर पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा आपको हड़ताल से अपने कर्तव्य पर उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें समय अवधि में उपस्थित नहीं होने की दशा में नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, जिसके अंतर्गत सेवा से पृथक भी किया जा सकता है, जिसके जिम्मेदार आप स्वयं होंगे। लेकिन आपके द्वारा आज दिनांक तक उपस्थिति नहीं दी गई है जो कि लोकहित के विरुद्ध और पूरी तरह से अनुचित है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि इस अंतिम पत्र जारी होने के 24 घंटे के भीतर अपने कार्यस्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें, अन्यथा आपके विरुद्ध संविदा शर्तों के अनुरूप सेवा समाप्ति की कार्रवाई की जाएगी। संयुक्त संचालक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के द्वारा ये पत्र जारी किया गया है और इसी प्रकार के और भी कई पत्र कर्मचारियों को मिल रहे हैं और नोटिस देकर उनको सेवा समाप्ति की धमकी भी अधिकारियों के द्वारा दी जा रही है। साथियों, यहाँ पर मैं शासन और प्रशासन से कहना चाहूँगा कि जो एनएचएम संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, एक समय ऐसा था जब पूरा प्रदेश कोरोना जैसी महामारी से चारों तरफ से घिरा हुआ था। तब इन्हीं कोरोना योद्धाओं के द्वारा अपनी जान को जोखिम में डालकर पूरे प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को संभाला गया था और मरीजों के हित में काम किया गया था। अपनी जान की परवाह किए बिना इन सभी कर्मचारियों के द्वारा कोरोना की लड़ाई को जीता गया था और आज ये स्थिति है कि इन्हीं कोरोना योद्धाओं को सरकार
इस प्रकार के नोटिस जारी करके डरा और धमका रही है, मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। सरकार को चाहिए कि इन कर्मचारियों से संवाद स्थापित करें, इनके एक प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए बुलाएं और नियमितीकरण और स्थायीकरण जैसी गंभीर मांगों को संज्ञान लेते हुए जो भी इस पर हो सकता है सरकार को करना चाहिए। अगर नियम बनाना है तो सरकार नियम बनाए। बाकी राज्यों में भी किया गया है तो छत्तीसगढ़ में आखिर क्यों नहीं हो सकता है? जब मध्य प्रदेश में किया गया है, राजस्थान में किया गया है, मणिपुर इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, तो छत्तीसगढ़ में आखिर क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ में मोदी की गारंटी पूरी तरह से फेल हो चुकी है और जो चुनावी वादा था वह एक प्रकार से जुमला था। केवल चुनाव जीतने के लिए मोदी की गारंटी के नाम से घोषणा पत्र बनाया गया था और जब अब उस घोषणा पत्र को पूरा करने की मांग कर्मचारी कर रहे हैं तो कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का व्यवहार शासन और प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। साथियों, अगर आप भी एक संविदा कर्मचारी हैं तो अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।